हेलो स्टूडेंट्स। अब तक के हमने जो बेसिक क्वांटिटीज़ थे, बेसिक क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस था, किस तरह से निकालते हैं वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिक जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि डायमेंशंस हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ के। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको जो पुराना जो हमने देखे थे, जितने डायमेंशंस निकाले, वो सब आपको याद होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, या फिर इसको बोले वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसा कि सेकंड को हम क्या करेंगे, सेकंड से माइनस करेंगे या फिर ऐड करेंगे। अगर आपको 2 सेकंड दिया गया है और 4 न्यूटन दिया गया है, तो आप दोनों को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, जब तक कि दोनों के इक्वेशन यानी दोनों के जो क्वांटिटीज़ है वो सेम नहीं होगी, ये दोनों के यूनिट सेम नहीं होंगे, हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी सेम जो है, सिमिलर जो होगा, जो सिमिलर क्वांटिटीज़ होगी, हम उसी को क्या करेंगे, ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आपको जितने भी डायमेंशंस है, जिसके टर्म्स है, वो उसका इक्वेशन सेम होना चाहिए। यानी आप न्यूटन में से न्यूटन को माइनस करेंगे, लेंथ में से लेंथ को माइनस करेंगे, फोर्स जो है तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है आप वो निकालेंगे, और निकालने के बाद उसमें से जो भी होगा वो माइनस करेंगे। आप है ना सेकंड में न्यूटन को ऐड नहीं कर सकते और ना ही मास को ऐड कर सकते हैं। तो हर एक का डायमेंशन अलग अलग होता है, तो हर एक का क्वान्टिटीज़ के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी का हमको क्या करना है, डायमेंशन, इसमें हमको डायमेंशंस मालूम करना है ए एंड बी का, और हमको दिया गया है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, जहाँ पे v जो है ये वेलोसिटी है, v जो है वेलोसिटी है, और t जो है वो आपका टाइम है। ओके, और आपको क्या करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यू, आपको डायमेंशंस मालूम करना है, a और b की बेसिकली वैल्यूज़ मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक जगह ला लेंगे, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। हम ये बस यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे आपको 3 टर्म है, 1 2 3, ये 3 आपके क्या है, अलग अलग टर्म्स है। तो आपको क्या करना है, ये 3 टर्म्स को आपको क्या करना है, आपका इसका डायमेंशंस मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप देखेंगे तो v की जो डायमेंशन है वो इसके v के साथ है ना, a जो है वो माइनस हो रहा है, मतलब v का जो क्वांटिटीज़ है वो a के सिमिलर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे इसको, डायमेंशन ऑफ a, मैं इसको डायमेंशन इतना बड़ा नहीं लिखता हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा डायमेंशन ऑफ a इज सिमिलर टू, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v, यानी हम क्या कह सकते हैं कि a का डायमेंशन v के इक्वल है। तो हमको वेलोसिटी का डायमेंशन पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, देखिए रिमाइंड कर दीजिए, उसका मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड मतलब l डिवाइडेड बाय t होगा। इस तरह से वेलोसिटी का डायमेंशन बनेगा l t⁻⁻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 ⁻
इज इक्वल टू यहाँ पे एल टी रेस टू माइनस वन, यानी ए का वैल्यू हमारे पास मालूम हो चुका है, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल टी रेस टू माइनस वन होगा, इसका डायमेंशन ये होगा। अब देखिए यहाँ पे बी टी बताया गया है, यानी बी एन टी। अब यहाँ पे देखिए बी और टी जो है उसका डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वो वेलोसिटी के इक्वल होगी, बी एंड टी के भी इसके इक्वल होगी, क्योंकि जब दोनों भी इसके साथ वर्क कर रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन तो यानी यूनिट्स तो सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी कितना है, एल टी रेस टू माइनस वन। और यहाँ पे देखिए टी जो है ये टाइम है, ठीक है, टाइम है, यानी बी इज इक्वल टू ये टी इधर साइड चलेगा, टी हम क्या करते हैं, टी का भी कुछ क्या है डायमेंशन होता है, तो टी यहाँ पे इधर साइड आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा वो एल टी रेस टू माइनस वन डिवाइडेड बाय ये टी, इस तरह से इसका डायमेंशन टी आ जाएगा, और ये टी वन है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा एल टी रेस टू माइनस टू, यानी इस तरह से इसका डायमेंशन आएगा। ओके, एल टी रेस टू माइनस टू इस तरह से डायमेंशन आएगा। अब देखिए आप इसको है ना, ज़रूरी नहीं है कि एम के फॉर्म में हमेशा लिखें, अगर आप चाहें तो इसको एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम एम के फॉर्म में लिखेंगे तो एम एल
टी, m का वैल्यू 0 है, l का वैल्यू 1 है और t का वैल्यू -1 है a में। और इस तरह से यहाँ पर b का वैल्यू में क्या आ जाएगा, m0 l t⁻², इस तरह से होगा ये। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो डायमेंशंस है हर एक के डायमेंशंस आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको इसके डायमेंशंस मालूम नहीं है तो आप मालूम नहीं कर सकते किसी का भी ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी का डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने आता है तो बहुत अच्छा है, मैंने आपको हर एक का डायमेंशन किस तरह से निकालना है वो सब बताया गया हो। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है या फिर आपको यूनिट भी याद है, जैसे मीटर पर सेकंड आपको पता है वेलोसिटी, तो आप क्या कर सकते हैं, मीटर जो है वो लेंथ में होता है, एल लिख दिए उसका, और सेकंड जो होता है आपका टाइम होता है, टी लिख दिए। इस तरह से l t⁻1, इस तरह से आप हर एक का क्या है डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको क्या करना है इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। इसमें आपको वैल्यूज़ मालूम करना है a b c d e के, ओके, a, b, c, d एंड e के वैल्यूज़ मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय e प्लस टी। ए बी सी डी ई के आपको क्या है वैल्यूज़ पता करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, सिंपली इन सब को एक साइड लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आंसर x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय ई प्लस टी इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी बेसिक इक्वेशन बन गई है। और यहाँ पे इतने सारे टर्म है 1 2 3 4 5, ओके, इतने सारे हमारे टर्म्स हैं। हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए x जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी x क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू, यानी आप इससे आप हर एक को आप ना कंपेयर कर सकते हैं, एक आप स्टैंडर्ड समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक का क्या है इसके साथ रिलेशन है। मतलब ये x इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, यानी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको डायमेंशन ऑफ x, ओके, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, ओके। यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल d का यूज़ करता हूँ। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, तो a का जो डायमेंशन है क्या हो जाएगा, वो l होगा, हमारा सिंपल पता है। यानी a इज इक्वल टू x का डायमेंशन l होता है। ये आपको फर्स्ट पता चल जाएगा कि a का जो डायमेंशन है वो आपको मालूम हो गया है, a इज इक्वल टू l होगा। सेकंड आपको निकालना है bt से आप क्या करेंगे, x को कंपेयर करेंगे। तो bt से x को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, यानी bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x क्या है, यहाँ पर l है, ओके। अब यहाँ पे जो l जो ये t है ये यानी कैपिटल T होगा, यानी इसका डायमेंशन टाइम में t होगा। तो b इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा t, l डिवाइडेड बाय t। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, b का डायमेंशन होगा l⁻1 t⁻⁻1, ओके। यहाँ पे b का डायमेंशन भी हमारे को मालूम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ct को हम फिर से क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, यानी डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, यानी डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर किस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x होगा l, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम c इज इक्वल टू l डिवाइड बाय टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा l⁻1 t⁻²। यहाँ से इस तरह से हम c का भी वैल्यू पता कर लेंगे। उस तरह से आएगा हमारा फोर्थ वन, डी टी क्यूब डिवाइड बाय e प्लस टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो e एंड t है यानी दोनों का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, यानी एडिशन हो रहा है तो मतलब t और जो e है दोनों का जो क्वांटिटीज़ है वो सेम है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं e जो है वो भी आपका टाइम में ही है। तो इस तरह से हम लेंगे डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, यानी e इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ध्यान रखिए एक कि यहाँ पे जब t होगा तो आप t प्लस टी इज इक्वल टू 2t नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, जो यूनिट्स का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी यूज़ कर रहे हैं ना वो यूनिट्स में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूनिट में ऑपरेशन परफॉर्म करने की वजह से आपका
जो टाइम है वो टी में ही होगा, ना कि आप क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं बाद में टी प्लस टी इज इक्वल टू 2t लिख देते हैं, जबकि टी प्लस टी आपका टी ही होगा, क्योंकि आप क्वांटिटीज़ में वर्क कर रहे हैं, इसके यूनिट्स में वर्क कर रहे हैं, तो टी प्लस टी इज इक्वल टू टी ही होगा, ये बात ध्यान रखिए। यानी ई का जो यूनिट आएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, टी होगा सिंपली। अब उसके बाद हम फिफ्थ वन देखते हैं, लास्ट वन। फिफ्थ वन क्या हो जाएगा आपका, डी टी क्यूब डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ ऐसे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x क्या था हमारा, l था, l, और हम क्या करेंगे, अब ये t है तो यहाँ पे इधर साइड पुट कर देंगे इसको। ये देखिए ये t इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, और ये t जो बचेगा t स्क्वायर बचा है, यानी l, और यहाँ पे हो जाएगा t⁻²। ठीक है, यानी डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू l t⁻², ये आपका आंसर आएगा। ओके, सिंपल। मैंने क्या किया, ये जो t है ये टाइम से टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, जिसपे 2 क्या करेंगे, t स्क्वायर है, ये यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x के डिनोमिनेटर में आएगा तो t स्क्वायर बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻² हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। चलिए इन सबको आप क्या करिए, लिख लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन आप है ना होमवर्क में ले लीजिए, और होमवर्क आप को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और मुझे है ना इसको पर्सनल मैसेज में बताना है। क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपका होमवर्क में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल a बाय b ये आपको मालूम करना है, a डिवाइडेड बाय मालूम करना है b इन p इज इक्वल टू a-t² डिवाइडेड बाय bx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको P जो है वो आपका प्रेशर दिया गया है, यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है, यहाँ पे A और B आपको मालूम करना है। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू आप पता कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि A का जो वैल्यू है वो T के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी A जो है डायमेंशन ऑफ A जो होगा वो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। अब आप क्या करेंगे, आगे के डायमेंशन बी के मालूम करेंगे, उसके बाद ए और बी की जगह ए डिवाइडेड बाय बी के वैल्यूज रखेंगे, और टोटल जो आंसर आएगा वो मुझे मैसेज करके बताइए। लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इसके आगे में और कुछ क्वेश्चंस लेंगे या फिर इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।